अच्छा मैडम, मैं ऑफिस चल रहा हूँ। ऑफिस को काफी देर हो रही है। तुम एक काम करना कि शाम को मिस्टर चोपड़ा के यहाँ पार्टी है, तो काजल को रेडी करवा के डायरेक्ट तुम लोग वहीं पे आ जाना। मैं ऑफिस से वहीं आ जाऊंगा, ठीक है? Thank you so much. Yes! Oh my god, these are yes. Life is अरे काजल, अब उछल कूद बंद कर बेटा, चल के खाना खा ले। चल, खाना बड़ा बड़ा ठंडा हो रहा है। अरे माँ तुम्हें नहीं पता, माँ तुम्हें नहीं पता, आज मैं कितनी खुश हूँ। आपको पता है क्या, मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख हो गई है और सारे वीडियो माँ देखो ना, सारे वीडियो सुपर पॉपुलर है। ओ माँ मैं बहुत पापा पता है आपको, लास्ट वीडियो का तो 2 मिलियन व्यूज आए, 2 मिलियन माँ। ओहो, चल अब खाना खा चल के चल। अरे मिसेस गुप्ता, आइए। नमस्ते, बैठिए। कैसी है आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन हो गया तो सोचा आपकी खबर ले लूं। ओह, थैंक यू सो मच। और बताइए कैसे चल रहा है आपका? बस ठीक ठाक है, और क्या चलना, घर का काम तो जानती हैं, इन सब चीजों से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। अब जब आई हूँ तो काजल से मिल लेती तो अच्छा होता है। अच्छा, देखती हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अगर मिल लेती तो अच्छा, मैं बुलाती हूँ उसको। काजल, 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 बेटा मिसेस गुप्ता आई है, आंटी तुमसे मिलना चाहती है, पर मिलने आके बाहर। नहीं माँ, मैं अभी नहीं मिल सकती, अभी मैं बिजी हूँ। अरे 1 मिनट के लिए मिलने बेटा। उफ, नहीं माँ, मैंने कहा ना अभी मैं नहीं मिल सकती। आप उनसे कह दो मैं किसी और रोज उनसे मिल लूंगी। 1 मिनट मिल लेती तो क्या जाता तेरा। सॉरी मिसेस गुप्ता, शायद वो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी है। ये कहो ना बहन कि आजकल के बच्चे अपना रूम बंद करके अपने शौक पूरे करते रहते हैं। सोचा था उससे मिल लेती। ठीक है मिसेस विनय, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से
गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। सरिता, एक गिलास पानी लेके आओ यार। हाँ अभी लाई। सुनिए, मैं काजल के इस बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ। न कहीं जाती है, न कहीं आती है, न किसी काम में मेरा हाथ बटाती है। आपने उसे इतना कहा मिसेस चोपड़ा के पार्टी में जाने के लिए, फिर भी वो नहीं गई। ना जाने क्या करती है, सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती है। अब कल की ये बात देखिए, मिसेस गुप्ता आई थी उससे मिलने के लिए, उसने साफ इनकार कर दिया। कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती है वो, और आपके इस लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया। मैं तो उसके इस बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ विनय। अब आप इसे समझाना मेरी बस की तो बात नहीं है। श्रीमती जी, अब ये दौर कहाँ रहा। वो कोई हमारा दौर था कि जब हम लोग बड़ों की बातें सुनते थे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते थे। आजकल के नौजवान के अंदर वो क्षमता कहाँ है, वो किसी की सुनना कहाँ चाहते हैं। वैसे उसकी गतिविधियों को मैं भी देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ। लेकिन खैर, तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करूंगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि कॉलेज के बाद बच्चे अक्सर यहाँ वहाँ इधर उधर जो होते हैं, तो कहीं वो जाती नहीं, सीधा वो घर आती है। फालतू की दोस्ती यारी भी उसकी नहीं है, तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है ना। अजी कैसा कॉलेज, कहाँ का कॉलेज? कॉलेज भी तो नहीं जाती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं उसके लिए। ठीक है श्रीमती जी, तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करता हूँ, देखूं क्या किस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। हेलो आंटी। हेलो सनी, आओ आओ अंदर आओ बेटा। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक, बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आज चला आया। काजल कहाँ है आंटी? आजकल वो कॉलेज नहीं जा रही है, और आपको पता है इतना एब्सेंट करने से ना मार्कशीट और परसेंटेज में भी बहुत असर आएगा। मुझे लगा कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब, इसीलिए मैं चला आया खबर लेने के लिए। मैं काजल को बुलाती हूँ। ओके आंटी। ठीक है। अरे सनी तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम अपना बताओ। सब ठीक है। तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो इतने दिनों से, अगर तुम एब्सेंट करोगी तो तुम्हें पता है कि सेमेस्टर सामने आने वाले हैं, तुम्हारा मार्कशीट में बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं, तो चला आया। अरे नहीं, सब ठीक है। तो थोड़ा रील्स बनाने के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता है। ओह, और तुम अपना बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से फिर आके क्रिकेट खेलने चले जाता हूँ, उसके बाद शाम में जिम चला जाता हूँ, और तुम्हें पता है आजकल तो मैं एक्टिंग भी सीख रहा हूँ। ओहो, तो अब तुम हीरो बनने वाले हो? शाहरुख खान? नेता का पता नहीं, अभिनेता जरूर बन जाऊंगा। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? बस रील्स वीडियो बनाने के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता है। बनाते बनाते कब टाइम बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम मेरे फॉलोअर्स देखे हो? नहीं। आजकल तो मेरे इतने व्यूज आ रहे हैं। तुम कहाँ से देखोगे? तुम्हें तो ये सब के बारे में पता भी नहीं है कुछ। देखो काजल, मैं ये सब चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ, और मेरा दूर रहना ही बहुत अच्छा है मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी। क्योंकि ये एक सोशल मीडिया जो दुनिया है ना, ये एक झूठ की दुनिया है। जो इंसान इसमें आता है, पाँव रखता है, उसे फिर दोबारा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपना पर्सनल लाइफ अलग जगह और सोशल मीडिया अलग जगह, तो तुम अपना करियर किसी अच्छी चीज़ में फोकस करो, ना कि ये सब फालतू की चीज़ में। अरे सनी, तुम्हें भी पता नहीं है, ये सोशल मीडिया एक जन्नत है। छोड़ो, तुमसे क्या बोले। देखो, ऐसा जन्नत का कोई फायदा ही नहीं, तो तुम झूठ के जन्नत है ये सब। तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, अपनी माँ अपने पापा का ख्याल रखना चाहिए, ना कि खुद का और ना कि अपने फेक फॉलोअर्स का। तो मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुम अपने करियर में ध्यान दो, और मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मैं चलता हूँ काजल। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि ये रील बनाने से तुम्हें कितना लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कितना प्यार मिल जाता, मतलब हर जगह तुम्हारे बात, तुम्हारे चर्चे। छोड़, तुम्हें मैं क्या समझा रही हूँ यार। मेरे व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इस वीडियो में मैंने इतना मेहनत किया था,
भगवान, किसी में व्यूज नहीं आ रहे। मेरी वीडियो नहीं गया। क्या मेरे कंटेंट अच्छे नहीं है? क्या लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे? ना फॉलोवर्स, ना लाइक, कुछ भी नहीं। क्या करूं अब मैं? इतना मेहनत करने के बाद भी प्लीज कुछ हो प्लीज। क्यों मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे? मैं क्या, मेरे से क्या गलती हो रही है? Oh my God. आगे कैसे आओगे? फिर हम सामान मंगवाएंगे। सारा सामान मंगा लेंगे। सामान इसने बहुत मेहनत किया था, फिर ये वीडियो आगे क्यों नहीं बढ़े? एक में भी अच्छे व्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करूं? काजल, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? बता मुझे क्या हुआ? कोई तुझे परेशान कर रहा है क्या? बता बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना, बता। कुछ नहीं। अरे क्या हुआ, बोल ना मुझे। क्यों रो रही है तू? कुछ बोलेगी नहीं तो मैं समझूंगी कैसे बेटा? बता। नहीं माँ, ऐसा कुछ बस देख ऐसे- बेटा, मेरी बात सुन। अगर कोई बात है तो मुझे बता। तुझे कोई लड़का पसंद है? अगर पसंद है तो मुझे बता, मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़का। माँ, क्या अभी ना, आप जाइए तो जाइए। बहुत अच्छा हुआ कि आप मिल गए। मैं आपके पास जाने की सोच रहा था। हाँ, आप भी याद आते थे। जी, असल में मैं एक मसले में ज़रा परेशान हूँ। एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इसका मैं क्या हल निकालूं। प्रॉब्लम कैसा आपको? और प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम ही है। अच्छा। बच्ची का तो आप जानते हैं कि मेरी इकलौती बच्ची है और मैं उसे कितना टूट के प्यार करता हूँ। काजल को जानता हूँ जी बचपन से। जी, इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अचानक कुछ उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो कुछ अजीब सी हो गई हैं। कैसी? कॉलेज जाना उसने तकरीबन बंद कर दिया है, बहुत ही कम जाती है कॉलेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खाती पीती नहीं है, सारा सारा दिन कमरे में बंद पड़ी रहती है। लेकिन वो तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट है। लेकिन अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ क्या मसाइल हैं वो किसी पे ना तो माँ से शेयर करती है ना तो मुझसे कुछ कहती है। अब ऐसे में समझ में नहीं आता कि आखिर मैं वो वजह कहाँ से तलाश करूं कि मुझे पता चले। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि उसकी जिंदगी जैसे सोशल मीडिया में सिमट के रह गई है। हर वक्त बस वो सोशल मीडिया है, रील है, शॉर्ट्स हैं। ये कब से हुआ? अरे मत कहिए, आजकल जब से ये मोबाइल का सिलसिला चला है, नौजवान नस्ल तो हमारी पता नहीं किस रुख पे चली जा रही है। हाँ, स्टूडेंट यार, बड़ी डेडिकेटेड स्टूडेंट। और आप अजीब बात कह रहे हैं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है और सोशल मीडिया में। मैंने आपसे बताया ना कि बस हर वक्त वो रील है, शॉर्ट्स है, वीडियोस है और यही सब, इसी सब चक्करों में मैं देखता हूँ। और ऐसा लगता है कि जैसे घर में उसे किसी चीज की कमी है, जिस कमी को वो बाहर पूरा करना चाहती है। तो आप चूंकि साइकाट्रिस्ट हैं तो मैंने सोचा कि एक दफा मैं आपके पास जाऊंगा। अच्छा हुआ कि आज आपसे मुलाकात हो गई, तो आज ये जिक्र ले बैठा मैं। आइए ना किसी रोज घर पे। मैं आऊंगा, बहुत दिनों से भाभी की चाय भी नहीं पी है। नहीं, मोस्ट वेलकम। घर आप आ उनकी जाएंगे चाय तो तो अच्छा भाई लगेगा। लाजवाब होती है। जी, और मुलाकात भी हो जाएगी घर पे। जी, और मैं काजल से भी मिलूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार काजल को अपने तौर से हाँ। समझाएं और उसे ये बताएं भाई कि ये जो दुनिया है, ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये एक वर्चुअल दुनिया है। हाँ, ये ख्वाबों की दुनिया है, शराबों की दुनिया है और इसका हकीकत की दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल के ये नौजवान, आजकल के ये बच्चे, वो ये समझते हैं कि रिश्ते घरों में नहीं पनपते, वो सोशल मीडिया पे पनपते हैं और महज व्यूज पाने के लिए, फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी उल जलूल हरकतें कर रहे सब हैं। हो रहा है, लेकिन काजोल के साथ
क्या स्टूडेंट हो, वही तो मैं सोच बड़े रहा हूँ। ख्वाब सजाए आपने, और उस ख्वाब का हिस्सेदार भी मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि उसका करियर कहाँ पहुँचना है। मैं आऊँगा ज़रूर, और अपने तौर पे मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपकी बच्ची है तो मेरी बच्ची है भाई। उन्हें भाई ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आ रहे हैं, जी और मैं हैरत ज़दा हूँ कि ये अचानक ये चंद सालों में ऐसा क्या हो रहा है, ये बच्चे क्यों ऐसे हो जा रहे हैं। तो उस पर मैंने जब गौर किया तो पता चला कि इनके अंदर कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है। जी आइडेंटिटी है कि उन्हें शनाख्त चाहिए, उन्हें पहचान चाहिए। और ये जो शराब की जो बात अभी आपने की, जी बस एक शराब है, एक आर्टिफिशियल एक मोहब्बत, एक तवज्जो चाहिए। तो इससे उनके अंदर दूसरों को देखकर, दूसरों की शोहरत देखकर, दूसरों के लग्जरीज लाइफ देखकर, तो उनमें एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है। बहुत पेचीदा केसेस आ रहे हैं। एक चीज है कि हर घर वाला, हर दोस्त, रिश्तेदार वो तो चाहता है, उन्हें प्यार करता है, माँ बाप इतना ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मतलब इन लोगों को और ज्यादा मजीद प्यार की ख्वाहिश, मजीद और जो है वो एक अपनी शनाख्त की ख्वाहिश वो शायद सोशल मीडिया पे ले आती है। और यहाँ पर आने के बाद जिस तरह से ये लोग खुद को खो देते हैं, इससे बड़ा डर लगता है। अभी हाल फिलहाल मैंने देखा कि ये सब शॉर्ट्स और रील्स बनाने के चक्कर में नौजवान अपनी जान तक दे रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे वो चढ़ जाते हैं कि कुछ ऐसा करें कि लोगों के कुछ करें, अटेंशन thrill, को अपनी तरफ वो हासिल कर सकें, थ्रिल। और उसी थ्रिल में अपनी जान दे रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके साथ में घर वालों की जिंदगी जुड़ी हुई है, उनके माँ बाप की आशाएं जुड़ी हुई, उनके ख्वाब जुड़े हुए हैं, वो ये नहीं सोचते। तो ये जो एक सेल्फ सेंट्रिक जो एक फिजा सी बन गई है नौजवानों के अंदर, ये खास तौर से सोशल मीडिया की इस तरह की चीज़ों को लेकर, इससे बड़ी तशवीश होती है और बहुत ही समझ में नहीं आता कि, और अब तो कुछ ऐसा ही नज़ारा मेरे घर में मैं देख रहा हूँ। ये अजीब है, और ये दलदल है, जी एक दलदल में इसमें हमारी नस्लें धंसती चली जा रही हैं। और क्या होगा आने वाली नस्ल का अगर यही सिलसिला रहा, और कैसी कैसी पेचीदा कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, और मेरे पास खुद जो आ रही हैं, जैसे आप जी। जानते हैं। और ये तो मामला अजीब है कि अपने घर की लड़की इसका शिकार हो गई। बहरहाल तो आप एक दिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर आइए ना, हाँ जरूर जरूर, तो इस बारे में आप काजल से बात करें, शायद बात ये बातें करूंगा, उनकी समझ देखता में हूँ। आए, क्योंकि आप तो रोजाना ऐसे दर्जनों केसेस को डील कर रहे हैं, तो शायद आपकी बात का कोई असर हो। साइकोलॉजी का बहुत पेचीदा साइकोलॉजी। जी ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। हाँ मिलते हैं। ओके। काजल, काजल, दरवाजा खोल बेटा। अजी सुनते हो? क्या हुआ? काजल दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? हाँ। काजल, काजल, काजल बेटा। दरवाजा खोलो बेटा। पापा अब मैं और जीना नहीं चाहती पापा। ऐसा क्या हो गया बेटा? ऐसा क्या हो गया? कैसे बात कह रही हो? किसी को मेरी परवाह नहीं है, ऐसा कोई नहीं है मुझसे बेटा, प्यार हम तो नहीं तुम्हें बहुत करता। प्यार करते हैं। नहीं पापा, मुझे और नहीं जीना है। सुनो ना, एक काम करो, हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? हाँ? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम सुनो मेरी बात, तुम दरवाजा खोलो, हम बैठ के बात करते हैं। तुम दरवाजा खोलो बेटा। काजल, काजल, पापा की बात सुनो, दरवाजा खोलो बेटा, हम बैठ के बात करेंगे। खोलो दरवाजा। ऐसा क्या हो गया? आओ बैठो, बैठो, बैठ के बात करो। बैठ। अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जान दे देनी चाहिए? हाँ? भगवान की सबसे बड़ी जो नेमत है ना, वो जीवन है, और तुम इसे अपने हाथों से ले लेना चाहती हो। एक बार भी तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा? तुमने मेरे बारे में सोचा कि हम पे क्या बीतेगी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ? क्या बात है, बताओ, क्या बात? पापा मैं और जीना नहीं चाहती पापा। लेकिन बेटा हुआ क्या है वो बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप है ना, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। हाँ? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों कहती है तू? ऐसा क्यों लगता है तुझे?
हम लोग तेरे माँ बाप हैं, तेरे घर वाले, रिश्तेदार, भाई बहन सब तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ? पापा आप नहीं समझ सकते। बेटा ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ सकता, तू कह के तो देख। मुझसे लोगों ने प्यार करना छोड़ दिया है, मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं बढ़ रहे, मुझे लोगों ने फॉलो करना छोड़ दिया। काजल, मैं बहुत परेशान हूँ पापा, काजल, ऐसी जिंदगी को मैं क्या करूंगी पापा जी। इस सपने से बाहर निकल बेटा, इस सपने से बाहर निकल। देख तेरा असल रिश्ता, तेरा असल प्यार देख लो, तेरे घर में बसते हैं, वहां नहीं बसते। ये व्यूअरशिप, ये फॉलोअरशिप, ये सब्सक्राइबर्स, ये कितने दिन चलते हैं बता। तूने खुद देखा ना कि तेरे जो व्यूज थे वो मिलियंस में आ रहे थे, और आज तेरे व्यूज नहीं आने की वजह से तू ऐसा सोच रही है कि तू अपनी जान ले ले। क्योंकि ये मोहब्बत जो है, इससे कोई ये मजबूती नहीं है, ये टेम्पोररी है। और एक टेम्पोररी चीज के लिए तो अपने आप को इस तरह से परेशान कर रही है। ये वर्चुअल दुनिया है बेटा, ये असलियत की दुनिया नहीं है। असल दुनिया जो होती है वो घर होता है, रिश्ते होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं। तुझे प्यार चाहिए ना? क्या हम लोगों की तरफ से प्यार में कोई कमी हुई कभी? बता, देख मेरी तरफ, कभी हम लोगों की तरफ से प्यार में कोई कमी हुई? क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती? हाँ पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, नहीं बेटा, बात मान ले। इस चीज से निकल जा बेटा, ये सब सोचना बेकार है तेरा। पापा मैं मुझे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बेटा देख देख, फिर मैं कह रहा हूँ वो झूठ की दुनिया है, एक शराब है ये। देख तूने देखा है कभी रेगिस्तान देखा है, डेजर्ट देखा है? वहां पे जब लोग चलते हैं ना, तो चलते 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 जब वो प्यास से बेहाल हो जाते हैं तो दूर में उनको चमकता हुआ पानी आपको नजर आता संभाल है। बेटा, क्यों ऐसे कर वो रही है? पानी नहीं होता है बेटा, वो वही रेत होती है। वो पानी नहीं होता, वो शराब होता है। तू भी एक शराब के पीछे जा रही है, और मुझे डर है कि शराब के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं तो अपना नुकसान न करे। अब समझाओ इसे समझाओ। बेटा ऐसा क्यों कर रही है? तो हम तेरे माँ बाप है, तेरा भलाई चाहेंगे ना। इसे आराम से सोचो। तो बेटा इस चीज से बाहर निकलो, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें जो चाहिए मेरे बार मुझसे कहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, लेकिन इस भ्रम से निकल जाओ। चुप हो जा, सब अच्छा होगा बेटा, आराम कर तू शांत रह। सब मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया, हर एक वीडियो पे प्यार दिया, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक आप लोगों ने मुझे प्यार देना छोड़ दिया। और जब आप लोग मुझे प्यार ही नहीं दीजिएगा तो मैं इस दुनिया में जी के क्या करूंगी। मैं अब जा रही हूँ, बाय। काजल, काजल, उठ जा बेटा। देख मम्मी तेरे लिए तेरा फेवरेट मसाला चाय बना के लाई है। अरे मेरी बच्ची सुबह हो गई है, चल उठ जा। काजल, काजल चाय पी ले, उठ उठ जा काजल। काजल, काजल, अच्छा सुनते हो, जल्दी आइए। काजल उठ नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, रिस्पॉन्स ठंडे हो रहे इसके। काजल, तो ये क्या हो गया? काजल, कॉल करता हूँ। काजल, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, काजल, काजल, प्लीज 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 आप बस ऊपर आ जाइए, मेरे फ्लैट पे। बेटा उठना। जी आप फौरन। काजल उठ, उठ जा बेटा। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। ये क्या हो गया? काजल, डॉक्टर साहब, काजल, प्लीज जल्दी हाँ आइए। बेटा, उठ बेटा। देखिए इसे क्या हो डॉक्टर साहब, गया, देख उठ ही नहीं रही है। हो गया। आंसर इश्यूज क्या? काजल, काजल मेरी बेटी, काजल, मेरी बेटी, क्या किया बेटा, क्या किया तूने? मेरी बेटी, काजल
काजल नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते बेटा, उठ जा काजल, काजल मेरी बच्ची, उठ जा। मेरी बच्ची चली गई। उठाइए उसे, उठाइए। सुनो, ये काजल के कमरे से मिला है। मम्मी पापा, मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती। ऐसे जीवन का क्या करूँ जिसमें प्यार ना हो, व्यूज ना हो, फॉलोवर्स ना हो। इसलिए मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। पापा, मेरे जाने के बाद मेरी डेड बॉडी की पिक सोशल मीडिया पर डाल देना। क्या पता मेरी लाश देखकर मेरे व्यूज बढ़ जाए। आपकी बेटी काजल। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा उसने? जेकेबी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जावेद हुसैन और चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पर। आइए मिलते हैं विक्टिम के फादर मिस्टर विनय वर्मा जी से, जो इनकी एक इकलौती बेटी जान गंवा चुकी है। इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं, क्या इनका कहना है, क्या कहेंगे जिस तरह से आज सोशल मीडिया को जिस तरह से एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है, वही जो है गलत फीडबैक मिल रहा है। गलत फीडबैक ज्यादा मिल रहा है, चूंकि न्यू जनरेशन ही इसका शिकार हो रही है, जबकि सोशल मीडिया के बनने का होने का जो कारण है, जो वजह है, वो कंस्ट्रक्टिव है। लोग ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा बेदार हो और उससे ज्यादा फायदा हो, और पूरी दुनिया जो जैसे मुट्ठी में समो ली जाए, नॉलेजेबल हो लोग। लेकिन उसके बजाय ये हमारी जो नस्ल है, हमारे जो ये नौजवान नस्ल है, ये उसकी तरफ ज्यादा हो जा रही है और क्राइम का शिकार हो रही है, डिप्रेशन की शिकार हो रही है। तो जो जो बर्बादियां हो रही हैं वो सबके सामने है, लेकिन आज जिस लिए बैठे हैं वो भी एक बहुत अहम कारण है। तो मैं नौजवानों से, न्यू जनरेशन से इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये जो मीडिया है इससे आप फायदा उठाएं और अपने जिंदगी का, अपने समय को डिपार्टमेंटल बनाएं, घंटे 2 घंटे उसमें दिलचस्पी लें, लेकिन उसका हो जाना और उसी का हो जाना और अपनी जिंदगी को फना कर देना, अपने लक्ष्य को फना कर देना, ये ऐसा ना करें जिसका शिकार काजल हुई है। विनय जी, मेरे पास तो ऐसे शब्द नहीं है कि मैं इस बारे में आपसे पूछूं, लेकिन हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ कहें आप। बताएं कि आज की जनरेशन जो है और आपके साथ जो हादसा हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं अपनी तरफ से क्या कह सकता हूं। मैंने अपनी इकलौती औलाद को खोया है, और मैंने अपनी इकलौती औलाद को इसलिए नहीं खोया कि मैंने उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया, उसे अच्छी एजुकेशन नहीं दी, उसे लग्जरी ऑफ लाइफ नहीं दिया। मैंने अपनी औलाद को इसलिए खोया है कि मेरी औलाद को माँ बाप की मोहब्बत से ज्यादा, रिश्तों की मोहब्बत से ज्यादा व्यूवर्स की मोहब्बत चाहिए थी,
फॉलोअर्स चाहिए थे, सब्सक्राइबर्स चाहिए थे। इस सोशल मीडिया और ये रील और ये शॉर्ट्स इस चक्कर में मेरी बेटी इस दुनिया से चली और मैं कुछ नहीं कर सका, मैं उसे नहीं रोक सका, न इस दुनिया से जाने से और नहीं रील बनाने से। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जहां अच्छा दिया है वहां से कुछ परिणाम बुरे भी हुए। अब ये उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से व्यवहार करता है, पॉजिटिवली करता है या नेगेटिवली करता है। और आज की जनरेशन पॉजिटिव रास्तों को अपनाना नहीं चाहती। यही हाल सोशल मीडिया का भी है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, जानकारी का, लोगों को जोड़ने का, लेकिन लोगों ने इसे दूसरे अंदाज में यूज करना शुरू किया। और खास तौर से हमारी यंग जनरेशन, ये तो पता नहीं इस होड़ में कहां निकल गई है। इन्हें घर के रिश्ते नहीं चाहिए, इन्हें माँ बाप की मोहब्बत नहीं चाहिए, इन्हें दोस्त यार नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स। इन्हें हमारी मोहब्बत नहीं चाहिए। आज की जनरेशन ये नहीं सोचती कि अगर वो चले जाएंगे तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार, उनका क्या होगा? क्या हम उन्हें प्यार नहीं करते? क्या हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है? हम अपनी सारी जिंदगियां तज देते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पालने के लिए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, लेकिन आज के बच्चे एक बार भी नहीं सोचते कि उन्हें यहां तक पहुंचाने में उनके पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, या हमारा एक गलत कदम हमारे पूरे बसे बसाए घर को किस तरह से बर्बाद कर देगा। मैं आज की यंग जनरेशन से हाथ छोड़कर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया से जुड़े रहे, रील बनाएं, शॉर्ट्स बनाएं, जो करना है करें, लेकिन अपने आप को उसका गुलाम मत बना दीजिए। इस नशे में मैंने देखा कि लोग, जो बच्चे हैं आज के, न वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हैं, न अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, न अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देते हैं, और न ही अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देते हैं। मैंने अपनी बच्ची को इसीलिए खो दिया। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से आज मेरी बच्ची, मेरी इकलौती बच्ची, जिसे मैंने खो दिया है, किसी और माँ बाप को खोना पड़े। और मैं ये भी नहीं चाहता कि फिर से कोई बच्चा या बच्ची इस तरह से अपनी जान गंवा दे, महज इसलिए कि उसे ज्यादा मोहब्बत चाहिए, उसे घर की मोहब्बत नहीं चाहिए, उसे सोशल मीडिया की मोहब्बत चाहिए। तो मैं यही विनती करूंगा आज की यंग जनरेशन से, इस नशे से बाहर निकलिए। रिश्ते सोशल मीडिया पे नहीं पनपते, रिश्ते आपके घर पे पनपते हैं। अपने घर के रिश्तों का ख्याल कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं।